नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार के द्वारा हम लोग फिर से कुछ कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, जैसे सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर। इसके अलावा आगे चल के हम लोग एप्पल पेंटिंग का भी शुरू करेंगे। तो जो लोग भी इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्सेज 1 महीने के होंगे। सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर ये 1 महीने के होंगे, और अगर हम एक एप्पल पेंटिंग शुरू करते हैं तो वो 2 हफ्ते का होगा, तो वो बाद में होगा। फिलहाल हम ये 3 कोर्सेज शुरू करेंगे, और अगर आप कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड है या आपके परिचित इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और हम शीघ्र अतिशीघ्र इसको शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग आपको एक जो सशक्त महिलाएं हैं उनसे आपको मिलाएंगे, उनकी स्टोरीज जानेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है, किस तरह के चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है और कैसे उनसे ओवरकम किया है। तो ये सभी चीज़ें जान के जाहिर सी बात है कि आप लोग अगर अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व आउट करें इनकी स्टोरीज देख के और सुन के। तो आज जो हमारी पहली महिला है वो है रितु, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती है, कृष्णा कॉलोनी में, और उनका अपना प्रतिष्ठान है ब्योलीज गैलरी करके। तो वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस हैं, दुल्हन की भी और दूल्हे की भी। तो आपको वहाँ दिखाएंगे और रितु से बात कराएंगे कि उनकी जो स्ट्रगल की जर्नी है वो किस तरह से शुरू हुई और कितनी वो सफल है। वो सब के बारे में उनसे बातें करेंगे, कैसे वो तालमेल बिठा पाती हैं अपनी फैमिली और अपने काम के बीच में। इन सभी पर बातें करेंगे। तो आपको लिए चलते हैं ब्योलीज गैलरी, और बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि उनकी कहानी जरूर से आपको इंस्पायर कर सकती है। तो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं ब्योलीज गैलरी, और ये उनका निवास स्थान भी है, और वो अपनी पूरी जॉइंट फैमिली के साथ साथ में रहती हैं, और इसी निवास स्थान में ही इनका ये प्रतिष्ठान भी है। और ये है अंदर का नज़ारा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि दुल्हन और उसके रिश्तेदारों के लिए सबके लिए यहाँ पर ड्रेसेस मौजूद हैं, एंगेजमेंट की ड्रेसेस मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाउन वगैरह भी हैं। तो ये इंडो और वेस्टर्न दोनों तरीके की ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ज्वेलरी भी है, और दूल्हे की जो ड्रेसेस हैं जैसे शेरवानी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप चाहें तो इसे रेंट पे ले सकते हैं और पहन के इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो जो ब्योली है वो हमारा एक पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है दुल्हन। तो दुल्हन से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। नया स्टॉक भी है, क्योंकि आज तो काफ़ी सारी ड्रेसेस बाहर गई थी, तो अभी आप आके नई ड्रेसेस भी देख सकते हैं। रितु हमारे साथ है। हेलो रितु, कैसे हो? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और जैसे आपको पता ही है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है आरोहण सामाजिक संस्था करके। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, वो भी अगर आत्मनिर्भर बनना चाहें तो किस तरह से बन सकती हैं। तो आप जैसी जो लेडीज़ हैं वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है। तो मैं आपके बारे में डिटेल जानना चाहूँगी, तो शुरुआत करें। यस यस। तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ये जर्नी है ब्योलीज गैलरी की, ये कैसे शुरू हुई? क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना है कि आप पहले वर्किंग थे, जॉब करते थे, है ना? तो जॉब को छोड़ के इस व्यवसाय को अपनाने का कैसे सोचा आपने? एक्चुअली मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो पूरा जॉब ही करने का मेरा पूरा डिसीजन था, क्योंकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने लॉ किया है, फिर सीएस किया है। अब उसका जो मेन था कि मेरे को बाहर ही जाना था, दिल्ली जाना था, मतलब वहाँ जाके कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं जॉब करनी थी। और फिर मेरे हस्बैंड का भी दिल्ली का ही था, तो वही पूरा सीन था। बिजनेस का तो मेरा दूर दूर तक अब तब तक कोई ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। बट क्या हुआ, जब से वो कोरोना हुआ उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का यहाँ आना हुआ। देन उसके बाद मेन जो था वो मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली मुझे अपनी। तो फिर ये हुआ कि मुझे तब भी ये था कि नहीं चलो जॉब कर लेंगे, एक बार हो जाएगा, उसके बाद मेरी जब बेटी हो जाएगी उसके बाद मैं कर लूँगी। बट जब उसके बाद हुई तब फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कि मुझे उसको छोड़ के जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। बट ये था कि फिर मुझे ना खाली भी नहीं बैठा जा रहा था। मैंने कहा कुछ करना तो है, जॉब नहीं कर पा रही हूँ तो अपना बिजनेस करूँगी। ठीक। फिर मैंने बिज़नेस का सोचा अपना। तो फिर मैंने सोचा कि अब बिज़नेस में भी बहुत सारे माइंडसेट आते हैं कि क्या बिज़नेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब सोचा सोचा उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ा सा काशीपुर में थोड़ा सा मैंने विज़िट किया, थोड़ा सर्वे किया जाके मार्केट में, तब फिर मुझे ये आया कि थोड़ा काशीपुर में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है।
मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये बिजनेस की तरफ अपना वो किया कि मुझे ये करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बट ठीक है, मुझे अपना बिजनेस करना था सेटअप, तो वो मैंने किया। तो मतलब इस बिजनेस में आपको अपनी भविष्य में ज़्यादा वो दिखाई देती हैं, ज़्यादा आशाएं हैं आपकी इसमें, हाँ बिल्कुल, है ना? मैं अपने इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। पूरे काशीपुर में, आउट ऑफ काशीपुर भी, आउट ऑफ सिटी, अलग अलग सिटी, सब जगह मैं अपना ये स्टोर खोलना चाहती हूँ। ऐसा मेरा ड्रीम है, बट अब सक्सेसफुल वो कहाँ तक होता नहीं, है वो बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अब फिर ये है कि मेरा मेन था कि मेरा खाली ये बिजनेस खोलना ही नहीं था। जितने भी मेरे कस्टमर हैं, मैं उनको अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ। ऐसा नहीं है, उनकी जो डिमांड है, मैं कोई भी अपने शॉप में स्टॉक लाती हूँ तो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही लाती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे लाती हूँ कि जैसे वो मुझे पहनना है, बिल्कुल ऐसे लाती हूँ। एक्चुअली ये बिजनेस का एक उसूल भी होता है कि जो हमें पसंद है उसके बजाय जो दूसरों को पसंद है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, है ना, उनकी चॉइस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ में हम ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और आपकी ये एक सोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा, क्योंकि बिजनेस में वरना हम यही सोचते हैं लोग कि जो हमने किया है उसको हमें सिर्फ बेचना है, लेकिन आपने लोगों की प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखा, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जहाँ हमारी ब्राइड्स होती हैं जो एक दिन के लिए 50-50, 60-60 हज़ार खर्च करती हैं, तो आपके वहाँ से वो 4-5 हज़ार में लहंगा लेके अपना काम कर सकती हैं, है ना। तो किस किस रेंज के आपके पास है ये चीज़ें, जो क्योंकि भी आपका, मैंने जैसे आपने ये मुझे गाउन भी दिखाई दिया और लहंगे भी हैं और मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम किस रेंज तक आपने रखा है सामान? मेरा ना क्या है मैम, मेरा स्टार्टिंग रेंज बहुत नॉमिनल सा है, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है, बहुत नॉमिनल है कि कोई भी आकर अपना रेंट कर सकता है। बट ये क्या है, अब बाकी लोगों की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड है। अगर उसको लगता है कि मेरे को अच्छा, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे भाई की, मेरी बहन की शादी है, तो उसको थोड़ा सा हैवी करना है, तो उसमें भी है। बट क्या है, मेरे में तभी भी हैवी रेंट मैं रखती नहीं, ज़्यादा रेंट मेरा है ही नहीं। मतलब मैक्सिमम रेंज वही होगी कि अकॉर्डिंग टू जितना आइटम, कस्टमर हाँ अफोर्ड कर सकता अच्छा, है उतना, कस्टमर बस। की हाँ जो इकोनॉमिकल, हाँ, उतना ज़्यादा नहीं है कि मैं 10-10 या 12-12 हज़ार रुपये रेंट रख दूँ, ऐसा नहीं है। मतलब जितना रेंट के लिए सुटेबल है, जितना ड्रेस के लिए सुटेबल है, उतना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने अपना व्यवसाय शुरू करने का सोचा तो आपको डेफिनेटली कई सारे चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा आपने काम शुरू किया है, तो क्या चैलेंजेस आए हैं उसके बारे में बताइएगा। चैलेंजेस तो खैर, मेन चैलेंज तो यही था कि यहाँ अपने घर पे कैसे शुरू करना है, क्योंकि जो हमारा घर है वो थोड़ा सा मार्केट एरिया से दूर जाता है, दूर है, हाँ। और थोड़ा भी क्या, काफ़ी दूर है ना। तो उसके बाद ये सोचना कि हमें यहाँ से शुरू करना है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ खोला है। तो अब बिजनेस हमारा बैकग्राउंड है नहीं, तो आइडिया भी कहाँ से आना था। पर ये था कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा ये बिलीव था कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को ही अपने ऊपर बिलीव था कि नहीं, हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो होगा। बिल्कुल, तो ये ये था बहुत अच्छी है। देखिए, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास है तो कोई भी काम ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें असफल हों, डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सिर्फ आत्मविश्वास से और सही सोच से और एक सही दिशा में काम करने से। तो इसके अलावा और जो वित्तीय समस्याएं हैं वो भी आपके सामने आई होंगी, वो कैसे आपने दूर किया? वो भी ये रहा कि अब इसमें ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें जितना आप फाइनेंशियल बजट जितना लगा दो, जितना पैसा लगा दो, उतना कम है। ये एक अच्छा। ऐसा काम है। तो अब इसमें तो आप ड्रेसेस कितने भी महंगी महंगी रख सकते हो, हाँ, बट हमें एक अपना बजट लेके चलना था कि हमें इतने में ही सारी वैरायटी रखनी है। तो थोड़ा सा इसको लेके भी हुआ, जितना मेरे हस्बैंड से हुआ उन्होंने करा, जितना मैंने किया उतना किया, और बाकी मेरे फादर इन लॉ ने किया। अच्छा, जितना मतलब सपोर्ट आपको फैमिली सपोर्ट काफ़ी मिला है। सपोर्ट भी मिला, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दोनों का सपोर्ट मिला। बिल्कुल। बट ये था कि लोग काफी बाहर बोल रहे थे कि यार यहाँ कैसे चलाओगे आप लोग, ये है वो है। अब थोड़ा सा माइंडसेट मतलब होता है, थोड़ा दुखी होता है कि यार पता नहीं, एक बार मन में आ ही जाता है कैसे मतलब कहीं ना कहीं चलाएंगे। आपको कुछ थोड़ा सा नेगेटिव आ ही जाता है, बट फिर भी फिर वो सब चीजें छोड़ के हमने सोचा तो खोला है, तो मुझे विश्वास है मैं मेहनत करूंगी तो चलेगा। बिल्कुल, और वही हुआ कि हमने अपना पूरा अच्छे से प्रमोट किया। मतलब लोगों ने आपका नेगेटिव माइंडसेट करने का प्रयास भी किया, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास था कि हमें करना है, और आपने मेहनत किया और आप सफल भी हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा
और कुछ? इसके अलावा मेरा बस यही है कि तो अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछना है कि आप अपने घर में, मतलब आपकी छोटी बेटी है, उसके साथ और ये आपका जो बिजनेस है, इन दोनों के साथ आप किस तरह से तालमेल बिठा पाती हैं, सामंजस्य बिठा पाती हैं? इसके साथ ये हो जाता है, एक मेरी बेटी थोड़ा सा अभी थोड़ी सी 2.5-3 साल की होगी तो थोड़ा है भी, अभी कर भी सकती हूँ। उसके साथ थोड़ा ये है कि फैमिली सपोर्ट भी है। फैमिली सपोर्ट है। अगर मुझे बाई चांस कहीं जाना पड़ रहा है या कहीं और भी स्टॉक लेके आना पड़ रहा है तो फिर मेरे पीछे मेरे फैमिली वाले जो है, मेरे इन लॉज जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मेरी दीदी है वो देख आपकी लेते जेठानी? हैं। हाँ, मेरी अच्छा। जेठानी है वो देख लेती है। तो मेरे पीछे वो कहीं रुकता नहीं है कोई काम। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो रुक जाएगा काम, ऐसा नहीं है। चलिए, ये बहुत ही हाँ। बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट या मोरल सपोर्ट ना होने से नहीं, भी वो होना कई लोग काम चाहिए नहीं कर क्योंकि पाते हैं। क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। अकेले आप कितना ही कोशिश कर लो वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ये है। तो आप, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर उनको अपना काम शुरू करना है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी उनके लिए कि जिनको भी अपना काम स्टार्ट करना है वो बिल्कुल करें। बस ये डिसाइड कर लें कि वो काम वो बिल्कुल अपने विश्वास से करें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर उन्हें खुद में विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ तो वो हो जाएगा काम। ये नहीं है कि जैसे आप किसी के प्रेशर में आके या फिर नहीं आपको ये नहीं ये करना चाहिए। जो आपका मन बोल रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ आप वही करो, क्योंकि बिजनेस भी वही सक्सेसफुल होगा जो आपका मन करेगा। आप किसी के चॉइस से बिजनेस नहीं कर सकते। ये है मेरा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपने जॉब भी किया है ना, और बिजनेस भी कर रही हैं, तो इन दोनों में आपको क्या बेटर लगा अभी तक, और किस तरीके से बेटर लगा? मतलब अगर कोई जॉब ही करना चाहता है तो उससे ये बिजनेस किस तरह से अलग है? नहीं, बिजनेस एक्चुअली क्या है, जॉब तो फिर जॉब ही है। जॉब में आप हर तरीके से बाउंड हो कि समय से जाना है, समय से आना है, बिल्कुल। पूरी मेहनत करनी है, कहीं आपको कहीं फैमिली का कुछ नहीं करना है। बट बिजनेस में क्या है, और आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है। बिजनेस में क्या है, किसी को आप जवाब नहीं दोगे कि कब खोलना है कब नहीं आना है क्या है। दूसरी बात, जितना आप अर्न करोगे आपका अपना है। तो आप इसमें सफल तो हो रही हैं अपने बिजनेस में, तो इसमें आपकी अर्निंग कैसी है? देखिए मैम, अर्निंग अच्छी है मेरी, नो डाउट अच्छी अर्निंग है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट यही है कि अभी जो भी मेरी अर्निंग हो रही है मैं उसमें अपने लिए अभी कुछ यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो मेरी अर्निंग होती है मुझे इसी में लगाना होता है। तभी वो मेरी जो शॉप है वो एक्सप्लोर करेगी, थोड़ा मार्केट में पहुंचेगी, थोड़ा इसकी ड्रेसेस थोड़ी वैरायटी बढ़ेगी। बट मैं वही है कि जितनी अर्निंग होती है मैं उसी शॉप में लगाती हूँ। जी। जितने भी व्यूवर्स जो हमें देखना चाह रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करें तो उसको ज़्यादातर कम पैसों से आप शुरू करें, पर उसमें जो भी आपकी अर्निंग हो उसको उसी बिज़नेस में लगाते रहें। तो इसमें ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, बाय द वे 1% बिजनेस नहीं चला तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। ये ना, ये पॉइंट हर चीज़ में होता है कि ये हर इंसान सोचता है कि यार ये अगर मैं बिजनेस करूँगा चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, पहले मिनिमम आप मतलब अमाउंट लगाओ, मिनिमम अमाउंट लगा के स्टार्ट करो। अगर वो उसमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट और करो। हाँ, और इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो अर्निंग है उसमें से अपना परसेंटेज कम लेकर के उसको उसी में लगा जाए। मैंने भी किया, मैंने भी अपना स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया, कुछ ड्रेसेस से शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मेरा पूरा स्टोर ऐसे करके खुल जब गया। आपकी इनॉग्रेशन हुई थी तब मैं आई थी, तब इतनी ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थी जितनी कि आज आपकी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और वैरायटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर वैसे वैसे लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, उनको ड्रेसेस पसंद आई, तो फिर धीरे धीरे वैसे ही स्टॉक बढ़ाया। तो रितु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है कि हमारी महिलाएं जो भी इस वीडियो को देख रही होंगी, या जो पुरुष भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली होगी आपसे। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? मेरा बस कहना यही रहेगा कि जो भी बिजनेस, जो भी लेडीज़ अपना बिजनेस करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो वो बिजनेस करें, बिल्कुल करें, अपने विश्वास पे करें कि मुझे ये बिज़नेस करना है। उन्हें पूरा विश्वास है वो मतलब बिज़नेस शुरू करने का, तो वो बिल्कुल करें। पर यही है कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए पूरी चीज़ें ज़रूरी है, अपना फैमिली भी ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है। आप अकेले बिल्कुल सब चीज़ों से हट के नहीं कर पाओगे, सबको साथ लेके करोगे मतलब कन्विंस किया जा सकता है। उनके अगेंस्ट रहेंगे तो फिर नहीं चला पाएंगे, मतलब क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो और अपना सबसे मेन ज्यादा है कि अपने पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, बिलीव है तो फिर आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो वही बिजनेस भी वही करना बेहतर है जिस पर आपकी चॉइस हो, जो इंटरेस्ट हो, है ना। तो थैंक यू रितु, आपने इतना अच्छा हमें समय दिया,
और डेफिनेटली हमारी जो विमेन है वो इंस्पायर